गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपके पास साइंस की वर्कशीट नंबर 3 आई है और आज की डेट है 29 सितंबर। आप इसमें डिटेल्स फिल करेंगे, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट एंड देन नेम ऑफ़ द क्लास टीचर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चाल मापना। ठीक है, आज देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और आपने छठी क्लास में भी पढ़ा था, आपको अगर याद हो कि हम चाल कैसे मापते हैं या चाल किसे कहते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चाल हम कहते किसे हैं। चाल का मतलब होता है रफ्तार, यानी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी वाहन की क्या रफ्तार है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप और आपकी सिस्टर हैं, ठीक है, दो लोग हैं, ये दोनों स्कूल आते हैं। ठीक है, एक बहुत अपनी जो उसकी रफ्तार है वो बहुत तेज़ है और एक जो है वो बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो आप अलग अलग आते हैं और आप क्या करते हैं, एक जो जिसकी रफ्तार तेज़ है, मान लो आपकी जो बड़ी सिस्टर है उनकी रफ्तार तेज़ है, तो वो जिनकी रफ्तार तेज़ है वो जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगी, और जिसकी रफ्तार कम है यानी कि जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा स्कूल, है ना। तो ये एक पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि देखो स्कूल की जो दूरी है वो तो आपके लिए भी उतनी है जितनी आपकी बहन के लिए है, जितनी आपके सिस्टर के लिए है ना। दूरी तो दोनों सेम है, दोनों का घर भी वहीं से शुरू होता है और स्कूल भी वहीं पहुंचता है ना। तो मतलब दोनों के जो घर और स्कूल की जो दूरी है बीच की, ये दोनों आप दोनों के लिए सेम है ना। तो जब ये सेम है तो फिर अंतर कहाँ पे आ रहा है, आप दोनों अलग अलग टाइम से पहुँचते हैं, एक जल्दी पहुँचता है एक लेट पहुँचता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि आप दोनों की स्पीड अलग अलग है, यानी कि एक तेज़ चलता है और एक धीरे चलता है। इस वजह से आप सेम दूरी को भी कम और ज़्यादा समय में तय करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने बॉक्स में बना हुआ है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये दिख रहा है ना आपको, चाल का फॉर्मूला है बेटा ये, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हमें किसी भी वस्तु का चाल ज्ञात करना है कि वो किस रफ्तार से या किस स्पीड से आई है वो चीज़, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं कि उसने कितनी दूरी तय की और बटे में कितना समय, यानी कि कितने समय के अंदर वो कितनी दूर गया। ठीक है, जैसे कि हम किसी गाड़ी का नापते हैं, किसी वस्तु का नापते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी इंसान का भी हम नाप सकते हैं कि अगर कोई यहाँ से लखनऊ जाता है तो साइकिल से जाता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर वो ट्रेन से जाता है तो वो जल्दी पहुँच जाता है। क्यों? हालांकि वो दूरी तो सेम है उसके लिए भी, लेकिन क्यों? क्योंकि चाल जो है ट्रेन की ज़्यादा है, अधिक है ना, स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन बहुत स्पीड में चलता है। आप लोगों ने देखा एरोप्लेन से लोग एक एक घंटे में यहाँ से कई दूर तक पहुँच जाते हैं, है ना। तो यही एक पॉइंट है। उसके बाद आता है आपके पास, एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब हम पिकनिक पे जाएंगे तो मैं ये देखूंगी कि ये बस जो है वो कितनी दूर जाती है। ठीक है, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे करनी है, पर उसको ये तो पता ही नहीं था कि ये कितने दूर गई है, ये मैं कैसे पता करूं, कैलकुलेट कैसे करूं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये उस बच्चे को नहीं पता था, है ना, सोनिया को नहीं पता था। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे बताइए। अगर आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है तो आप उसकी चाल को ज्ञात कर सकते हो, आपको पता चल सकता है उसकी चाल। कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है पता होना। पहली बात कि वो कितनी दूर गया, ठीक है। दूसरी बात, उसने कितना समय लिया, कितने समय में वो गया। ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, दूरी को निकालते हैं, किससे? चाल और समय प्राप्त अगर पहले से हो तो। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास चाल और समय पता है कि कितने रफ्तार से और कितने समय में कोई वस्तु गई है, तो हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये था, ये है आपका सेकंड फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। अब हम देखो बेटे, इसी फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हमने 3 फॉर्मूले बनाए हैं। ये एक तो वो खुद है,
दूसरा हमने दूरी का फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब तीसरा हमने समय का फॉर्मूला निकाला, जिसमें हम ये देखते हैं कि समय अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूरी बटा चाल, यानी कि कितनी दूरी तय की गई और कितने स्पीड से, कितनी रफ्तार से। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए आपके। ठीक है बेटा, ये तीनों फार्मूले आपको लर्न भी करना है और उसको समझना भी है, सिर्फ लिखना नहीं है कॉपी में आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो कि आप एक जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये सिर्फ रीड नहीं करना, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के लर्न भी कर लेना है। ठीक है, आप देखो, आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। देखा है कभी ऐसा मीटर? ये देखो, जैसा ये नीचे बना हुआ है, ये जो मैंने सर्कल किया है, दिख रहा है? ऐसा एक मीटर बना होगा। अगर नहीं देखा है तो कल सुबह ही आप उठोगे और देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, आप स्कूटर में देख सकते हो, आप स्कूटी में देख सकते हो, आप 4 व्हीलर किसी गाड़ी में, 4 चक्का वाहन में देख सकते हो, बस में देखोगे कभी। ठीक है, अब आप देखो, इसी तरह के अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं, ये मीटर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इस मीटर के एक कोने में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजूँगी। ठीक है, मैं अपने आप से खींच के एक फ़ोटो भेजूँगी, और नहीं होता है आप भी देखेंगे अपने घर में। अगर आपके घर में, आपके पड़ोसी के घर में कभी आप रोड पे भी चलते हो तो बाइक लगी होती है ना, आपके गली में किसी की बाइक है, आप उस पर नज़र डाल सकते हो। बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, आप कार है ना, उनमें आप नज़र डालो जहाँ पे ड्राइविंग सीट होती है, जहाँ पे ड्राइवर की सीट होती है, या फिर जहाँ पे वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके हैंडल के सामने ही बिल्कुल एक ऐसा ही मीटर बना हुआ होता है बेटा। ठीक है, इस मीटर को हम क्या कहते हैं? चाल मापी कहते हैं। चाल मापी, जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए, चाल मापी, चाल मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम कहते हैं चाल मापी। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीड मतलब चाल। ठीक है, स्पीडोमीटर, वो मीटर जिससे हम स्पीड नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। आपने बहुत कुछ पहले भी सुना होगा, बिजली का मीटर, पानी का मीटर, है ना। तो ये एक ऐसा मीटर है जिससे हम स्पीड नापते हैं, यानी कि चाल नापते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं चाल मापी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में ही रिकॉर्ड करता है। ये भी आपको पता होगा कि जब बोला गया इसमें कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ रहता है बेटा, उस पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहेगा, तो आपको जब पता है कि जब उसमें किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसका मतलब वो उसी में नापता है ना। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं दुकान पे, कोई सामान खरीदते हो तो उसमें केजी में नाप के देता है वो, है ना, किलोग्राम में, इतना किलो, 2 किलो, 4 किलो, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वैसे ही इसको जो नापने की का जो रिकॉर्ड करने का जो एक माप है, वो क्या है? मापक इसका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज़ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। अब देखो, ये तो हमने स्पीड नापा था, किससे हमने स्पीड नापा? स्पीडोमीटर से। और अब हम जो एक दूसरा यंत्र उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, उससे भी हम कुछ नापते हैं, और वो होता है दूरी, कि ये वाहन कितने दूर चला, कितनी दूरी इसने तय की है अब तक। ठीक है, तो हम ये कैसे नापते हैं? इस पथ मापी से नापते हैं। किससे नापते हैं? पथ मापी। पथ मतलब रास्ता, मापी मतलब मापने वाला मशीन, मापने वाला यंत्र, तो उसको हम क्या कहेंगे? पथ मापी। वह यंत्र जिससे हम पथ की दूरी नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पथ मापी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। बेटे, आपके छोटे छोटे ओलंपियाड्स होते हैं, कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें ये वर्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही हिंदी शब्द नहीं आता, कई बार इंग्लिश वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो आप स्पीडोमीटर और ओडोमीटर इन दोनों को लर्न करोगे। ठीक है, वो यंत्र जिससे हम किसी भी वस्तु की चाल नापते हैं उसको हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं, और वो यंत्र जिससे हम किसी भी वस्तु की तय की गई दूरी नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो ओडोमीटर का डायग्राम बना है, अगर आप देखना चाहो तो आप ओडोमीटर भी देख सकते हो। मैं आपको इसी वीडियो के बाद एक ओडोमीटर का डायग्राम और एक स्पीडोमीटर का डायग्राम, ठीक है, दोनों आपको मैं भेजूंगी, आप उसको ध्यान से देखना, उसमें किलोमीटर प्रति घंटा भी आपको समझना है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको इस पूरे वर्कशीट को पढ़ने के बाद जो कुछ समझ में आ जाना चाहिए। देखो,
एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। ब्लैंक भरना है आपको। जो तय की गई दूरी को मापता है, तो देखो बेटा हमने पहले भी पढ़ा था कि तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, या फिर हम पथमापी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका सेकंड, चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को किस में नापता है, हमने ये भी पढ़ा था। किस में नापता है, बताओ किस में नापता है, किलोमीटर प्रति घंटा में नापता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे ही आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी देखो, दूरी बराबर हमने यहाँ पे पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूरी बराबर देखो क्या लिखा है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस डैश में क्या लिखोगे आप, चाल। ठीक है, अब फोर्थ है, समय बराबर दूरी बटे में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, चलिए बेटा, अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आती है, आप इस वीडियो को रिपीटेड देखेंगे, समझेंगे, आपको ये वर्कशीट समझ में आ जाएगी। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं ये वीडियो आपको भेज रही हूँ, आप इसको ज़रूर देखना, समझना, और डाउट हो तो पूछना। ठीक है, चलो गुड लक। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके वर्कशीट्स फिनिश करके आप मुझे ये भेजेंगे। ठीक है बेटा।